नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई बड़ी पॉलिटिकल डील हो और इस डील में देश के ताकतवर लोग शामिल हों तो ऐसी डील को बेनकाब करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कल शनिवार को ऐसा लगता है कि इन ताकतवर लोगों का शनि खराब था, शनिश्चर भारी था और इसीलिए ये डील बेनकाब हो गई। या आप यूं कहें कि जो पाप का घड़ा था गले तक आ गया था, फूट गया। अब दोस्तों, इसी दौर में कई सरकारें, कई राज्य सरकारें पैसे के दम पर, बेशुमार दौलत के दम पर, कैश के दम पर साजिश रचकर गिराई गई, आपने देखा है। लेकिन पहली बार ये सरकार गिराने की जो साजिश है रंगे हाथ पकड़ी गई है। और रंगे हाथ ही नहीं, सड़क के बीचों बीच पकड़ी गई, हाईवे पर पकड़ी गई है। आप ये गाड़ी देखिए, ये काले रंग की जो फॉर्च्यूनर है, ये एक बड़े रसूखदार झारखंड के कांग्रेस विधायक की है जो इस देश के एक मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। और वो जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस देश के सबसे ताकतवर दो लोगों की शय थी। और इस गाड़ी में 3 लोग बैठे थे। ये गाड़ी बहू बाजार कलकत्ते से लौट रही थी, कैश लेकर लौट रही थी, डील की पहली किस्त लेकर लौट रही थी। 3 विधायक इसमें बैठे थे और उसी वक्त एक मैसेज, एक वायरलेस मैसेज पर पुलिस ने इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और तलाशी ली। और ये तस्वीरें आप देखिए, कैश ही कैश बरामद हुआ उसमें से। अब कांग्रेस ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि ये जो तीनों विधायक थे, ये विधायक बीजेपी के टॉप लीडर्स के संपर्क में थे। इनको प्रलोभन दिया गया, कैश दिया गया और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना ज़मीर बेच दिया उस साजिश का हिस्सा बन के। जी हाँ, वो साजिश जो सरकार गिराने जा रही थी, जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरी। और कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और जयराम रमेश, कांग्रेस के सीनियर लीडर, इन्होंने साफ इशारा किया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे गेम के पीछे 2 लोग हैं, हम दो। और हम दो का मतलब आप समझ रहे हैं, बीजेपी के 2 ताकतवर नेता, जी हाँ, जो गुजरात लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, जब से ये घटना हुई है, जब से कैश मिला है, 3 विधायक सामने आए हैं, तब से गोदी मीडिया, जी हाँ, सत्ता की गोद में बैठी गोदी मीडिया इस पर पर्दे डाल रही है। जो बड़ी साजिश है सरकार गिराने की, उसको कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपके हौसलों की बदौलत कि दूध का दूध और पानी का पानी मैं आपके सामने ज़रूर करूँगा। अब आप हमेशा से अंदर की कहानी सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो खबर है उसका पोस्टमार्टम किया जाए और जो सही फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे, क्योंकि गोदी मीडिया हर उस कर्म पे, धत्कर्म पे पर्दे डालती है जहां सरकार को बदनामी का, रुसवाई का डर रहता है। तो मेरी कोशिश है कि आपके सामने सही फैक्ट्स रखूं। और कांग्रेस के ही जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि ये जो साहब हैं, इरफान अंसारी साहब, एक बड़े नेता कांग्रेस के झारखंड से, ये काफ़ी दिनों से बीजेपी में दिल्ली दरबार के संपर्क में थे। और पिछले दिनों जब राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस के कई विधायकों ने, जी हाँ, ऐसा कहा जाता है, पैसा लेकर क्रॉस वोट किया है। उसके सरगना या उसके बॉस इरफान साहब बताए जाते हैं, ये कांग्रेस का कहना है। हालांकि इरफान साहब कहते हैं कि उनका इस डील से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर हम कांग्रेस पे बात करें तो इरफान साहब अपने साथ 6 और विधायक, यानी 7 विधायकों को लेकर पिछले दिनों दिल्ली गए। और जहां दिल्ली दरबार में उनकी 1-2 मुलाकातें हुई और एक मुख्यमंत्री भी आए, उनसे भी उनकी मीटिंग हुई। और उसके बाद ये सारे लोग वापस चले गए। कोई रांची चला गया, कोई बलिया चला गया, कोई कलकत्ते चला गया। लेकिन उसके बाद इरफान साहब, ऐसा कहा जाता है कि कुछ विधायक गुवाहाटी गए। जी हाँ, वही गुवाहाटी जहाँ पर एकनाथ शिंदे, जी हाँ, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र की सरकार गिराकर वो गुवाहाटी में जहाँ अपने बागी नेताओं के साथ रुके थे। बताया जाता है कि ये जो झारखंड के विधायक हैं ये भी वहीं गए, वहाँ पर इनसे डील हुई। और डील जो थी वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये पैसा कैसे पकड़ा गया। उसमें ऐसा बताया जाता है कि ये पहली किस्त चाह रहे थे और ये जो पहली किस्त के लिए
ये गुवाहाटी से वापस रांची आए और रांची से फिर इरफान साहब और उनके बाकी विधायक कलकत्ते गए और कलकत्ते में उन्होंने एक ख़ास जगह से कैश पैसा लिया और कैश पैसा जब लेके ये वापस आ रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि इरफान साहब के एक सहयोगी ने झारखंड पुलिस को फ़ोन किया और झारखंड पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को फ़ोन किया और ये गाड़ी जिसमें कैश था रंगे हाथ बीच सड़क पर धरी गई। अब ऐसा कहा जा रहा है कि गुवाहाटी में जो मीटिंग हुई या ये जो डील हो रही थी, ये दिल्ली दरबार के बिहाफ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी का नाम मैं नहीं ले रहा, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये बात कह रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं अविनाश पांडे। जी हाँ, अविनाश पांडे जो झारखंड के प्रभारी हैं, इस मामले की जांच कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हेमंत बिस्व शर्मा वो उनके पार्टी के विधायकों के संपर्क में थे और ये जो विधायक थे ये सरकार गिराने जा रहे थे झारखंड की। ये पांडे जी का कहना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ऊंचे पद पर एक राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं माननीय विधायकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री उन्हें आतंकित और धमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे लॉ विभाग की जिम्मेदारी जिन माननीय मंत्रियों पर है, जिन अधिकारियों पर है, वो हमारे एमएलओ को डराने की, धमकाने की, ईडी की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, सरकार गिराने की जो साजिश है और उसकी अंदर की जो कहानी है वो आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाऊंगा भी आपको, एक एक करके परते खोल रहा हूं। लेकिन एक बार आप झारखंड की विधानसभा की स्थिति समझ लीजिए इस ग्राफिक की मदद से। झारखंड विधानसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 81 विधायक की है और इस वक्त हेमंत सोरेन बहुमत में हैं। उनके पास 51 विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30, कांग्रेस के पास 18 और अदर्स 3 हैं, जबकि बीजेपी के पास 26 है और बाकी जो हैं वो 4 है। कुल मिला के बीजेपी 30 पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 51 पर है। और ऐसे में कांग्रेस के जो 18 विधायक हैं, अगर इसमें से 12 टूट जाए यानी 2/3 स्प्लिट हो जाए तो फिर सरकार आसानी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से हटकर बीजेपी की बन सकती है। और बीजेपी में जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी, ये मोदी जी के बहुत खास हैं और मोदी जी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत से बाबूलाल मरांडी को झारखंड सौंप दिया जाए। और सारी कवायद, सारा खेल, सारा गेम इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हो रहा है। अब दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा ये कहानी सुनकर कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? अगर दिल्ली दरबार इस साजिश में शामिल था तो इतने फूहड़ तरीके से, इतने हल्के तरीके से इसको अंजाम क्यों दिया जा रहा था कि कैश ही पकड़ा गया, कैश ही रंगे हाथ पकड़ा गया और विधायक गाड़ी में बैठे थे, विधायक भी पकड़े गए। दरअसल ये जो जल्दबाजी थी उसकी एक वजह ये थी कि अभी हाल में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को यशवंत सिन्हा को वोट देना था, लेकिन यशवंत सिन्हा की जगह कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी। जी हाँ, सीक्रेट बैलेट में क्रॉस वोटिंग करी और तब ये पता लगा कि 9 कांग्रेस के विधायक उन्होंने चुपचाप पैसे लेकर या किसी दबाव में उन्होंने वोट मुर्मू को दिया, द्रौपदी मुर्मू को। और उसके बाद जब कांग्रेस हाईकमान ने इन विधायकों की खोज शुरू करी तो पता लगा 7 विधायक, 7 एमएलएज अनट्रेसेबल हैं, उनका पता नहीं लग रहा, बहुतों के फ़ोन स्विच ऑफ थे। और तब ये कहानी मालूम हुई कि इरफान साहब जो इस टीम के लीडर थे, इरफान अंसारी साहब, और उनके साथ कई विधायक जिसमें नमन हैं, जिसमें राजेश कच्छप है, ये सारे विधायक चुपचाप दिल्ली में बैठे थे। और इनके साथ कुछ महिला विधायक थी, महिला हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन मेरे पास भी सूची है जो मेरी बात कांग्रेस के कुछ पत्रकारों से हुई कि 7 विधायक दिल्ली में छुपे हुए थे और वहीं से इस डील को एग्जीक्यूट करने में जल्दबाजी की जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी डील का भंडाफोड़ हो जाए, इसलिए तुरंत पेमेंट किया जाए और सरकार गिराने की जो कवायद है वो शुरू हो। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्प्लिट करने के लिए, कांग्रेस को स्प्लिट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए
12 विधायकों की ज़रूरत थी, 9 विधायक क्रॉस वोट कर चुके थे, सिर्फ 3 की और ज़रूरत थी। और उनमें से टीम लीडर ने ये अश्योरेंस दे दी थी दिल्ली दरबार को कि वो 3 विधायक भी साथ लेके आएंगे। लेकिन तभी ऐसा कहा जाता है कि एक इरफान अंसारी के एक करीबी शख्स थे, नाम नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने झारखंड पुलिस को इत्तला कर दी कि पहली किस्त का पेमेंट होने जा रहा है और 3-4 दिन के अंदर 12 विधायक टूट जाएंगे क्योंकि किस्त आ रही है, कैश आ रहा है। और उसके बाद जिस तरह से झारखंड पुलिस हरकत में आई, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने साथ दिया, क्योंकि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही थी मौके का, उनको मौका मिला और ये डील बेनकाब हो गई। अब दोस्तों, कई मायने में हेमंत सोरेन जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, लक उनका बड़ा स्ट्रांग है, सितारे बड़े स्ट्रांग हैं। और हर बार जब दिल्ली दरबार कोशिश करता है और उनकी सरकार एकदम गिरने वाली होती है, तभी कोई ना कोई करिश्मा होता है, कोई ना कोई चमत्कार होता है और साजिश का भंडाफोड़ हो जाता है। पिछली बार भी इसी तरह से जब विधायक की खरीद फरोख्त हो रही थी, फॉर्मूला यही था, तो उनको पता लग गया था और उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, FIR हुई थी और फिर उनको एक बार वक्त मिल गया सरकार चलाने का। और इस बार भी जब सरकार बिल्कुल गिराने के मुहाने पर थी, फिर लॉटरी लगी हेमंत सोरेन की, सही टाइम पे सूचना मिली और उन्होंने दिल्ली दरबार को एक बार फिर इस साजिश की दूसरी कड़ी में मात दे दी। अब दोस्तों, जब कभी दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार प्रचंड बहुमत में होती है तो अक्सर बादशाह को लगता है कि सारी एजेंसियां, सारी संस्थाएं उसके हाथ में, अदालत घबरा रही है, मीडिया कदमों में है, गोद में बैठी हुई है। ऐसे में वो चाहे जो भी करे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन एक नेचुरल जस्टिस है और ऐसा कहा जाता है कि पाप का घड़ा जब भरने लगता है और गले तक आ जाता है तो अक्सर ईश्वर घड़ा फोड़ देता है। और कुछ इसी तरह का खेल ऊपर वाले ने किया शनिवार को। मैंने पहले भी कहा था कि लगता है शनि भारी था। लेकिन इसका दूसरा पहलू कि अगर ये साजिश किसी गैर भाजपा पार्टी या नेता ने रची होती तो अब तक CBI, इनकम टैक्स, ED घर की एक एक ईंट बुलडोजर से उखाड़ चुकी होती। लेकिन इस मामले पर मीडिया चुप है, खामोश है, एजेंसियां खामोश हैं और विधायक से पैसे मिले ये तो बताया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे खेल कितना बड़ा था ये खबर नहीं है। बल्कि इस खबर को तरह तरह से ट्विस्ट किया जा रहा और उस पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। आज बस इतना ही। और आखिर में जो गुजारिश होती है आपके साथ कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।